बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबका खैर मक़दम है। प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करते हैं उस खातून की जो कल श्रीनगर के सिकमस अस्पताल में दम तोड़ बैठी, यानी कोविड पेशेंट थी, नमूनिया पेशेंट थी, लेकिन बिलाकर वो ज़िंदगी की जंग हार गई। और यह खातून एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट रमीज़ मखदूमी की वालिदा भी थी। और कल ही हमने देखा कि कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पर आए और हम अपने नाज़रीन तक भी वो वीडियोस दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि किस सूरत हाल में जो सोरा अस्पताल के बाहर ये मनाजिर कल देखे गए। और इन मनाजिर के पीछे जो कहानी है वो हम आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में आप तक पहुंचाएंगे। और इसी स्पेशल रिपोर्ट में हम रमीज़ मखदूमी, जो कि इस खातून का जिसकी डेथ हुई है कल, उसका फर्जंद भी है, उनके साथ भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मेरे साथी सईद रूफ फारूकी भी इसी स्टोरी पर, इसी मौजू पर मेरे साथ आज इस स्टोरी पर बात करेंगे। लेकिन आपको इतना ज़रूर बताएंगे कि अगर किसी को कोविड से डेथ होती है, क्या उसका ये हक नहीं बनता है कि जो वो डिज़र्व रेस्पेक्ट करता है, उसकी मैयत, क्या उसको वो नहीं दी जाएगी? क्या ज़रूरी है कि उस मैयत के साथ बेहुरमती हो जाए? क्योंकि यही वो डॉक्टर्स हैं, यही वो एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्हें कोविड के दौरान न जाने 5 स्टार होटलों में उन्हें रहने के लिए जगह दी गई है, करोड़ों रुपए उन पर खर्च किया जाता है। लेकिन जो कोई डेथ हो जाता है जिसकी, या किसी का इंतकाल हो जाता है कोविड की ही वजह से, क्या वो उसे एक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं मिल सकता? क्या गवर्नमेंट के खजाने से उसको एक ताबूत नहीं मिल सकता है? और वही आप लवाहिकीन को अरेंज करने के लिए उस वक्त बोलते हैं जब वो क्रश हुए होते हैं, जब वो मुसीबत में हुए होते हैं, जब वो गमज़दा होते हैं, जब वो मातम में होते हैं, तो उस वक्त वो कहाँ से लाएंगे? ठीक उस वक्त जब आपने SOP ये खड़ा कर दिया, जब आपके गाइडलाइंस ये हैं कि आप किसी रिश्तेदार को नहीं बुला सकते हैं, आप किसी पड़ोसी को नहीं बुला सकते हैं, आप किसी को हायर नहीं कर सकते हैं, और फिर आपका डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ पर है? इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रमीज़ मखदूमी के साथ। रमीज़, आपका खैर मकदम है और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कल आपके साथ ये ट्रेजेडी हुई है, ये क्या आपको लग रहा है कि पहली वो खातून होगी या रमीज़ मखदूमी की माँ होगी जिसके साथ ये पेश आया है, या कि फिर आप समझते हैं कि कई सारे पेशेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा? आप इस कहानी के खुद गवाह हैं, क्योंकि पिछले 9 दिन से आपने अपनी माँ के साथ वक्त गुजारा है, चाहे टेलीफोनिकली, डॉक्टर्स के साथ बात की। क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ वो शेयर करें। जी देखिए, मैं वो इंसान हूँ जो सच और सदाकत पे बिलीव करता है। मैं पूरी 9 डेज की जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा माँ के साथ, ताकि दूसरे कोविड पेशेंट के साथ अच्छा बर्ताव हो जी। जब हम पहले दिन गए इमरजेंसी में, वहाँ काफी अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने जो दवाइयाँ देनी थी वो प्रोवाइड की, क्योंकि मामा का 2-3 दिन बुखार आया, उसके बाद बुखार कन्वर्ट हो गया कफ में, तो हमने सोचा वी शुड मूव टू द हॉस्पिटल। We moved to the hospital emergency. There we were received well, जो कि मैंने अपने प्रेस रिलीज में भी दिखा। फिर वहाँ पे कोविड टेस्ट किया गया। दूसरे दिन डॉक्टर्स ने कहा एक्सरे बायलैटरल नमूनिया दिखा रहा है और कोविड दूसरे दिन पॉजिटिव आ गया। देन शी वाज मूव्ड टू कोविड क्लिनिक। कोविड क्लिनिक में हमें क्या लगा इन दिनों, जो हमने दूसरे अटेंडेंट, जो हमारे 1-2 अटेंडेंट थे, उनको भी क्या लगा कि जूनियर डॉक्टर और नर्सेज बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, वो पेशेंट्स को करेज दे रहे हैं। लेकिन सीनियर डॉक्टर्स की कंसल्टेशन में सीनियर लगता है इस मामले को छोड़कर भाग गए हैं। दे आर स्केयर्ड ऑफ कोविड। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स को उतना पता नहीं है अभी इस बीमारी का पैटर्न। मैं ये मानता हूँ यहाँ पे कि कोविड नाम की बीमारी का अभी कोई कंक्रीट ट्रीटमेंट नहीं है। इतना मैं एजुकेटेड हूँ और हमारी फैमिली भी इतनी एजुकेटेड है, लेकिन सारा मामला लग रहा है कि जूनियर्स के हाथ हवा किया गया है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने पेशेंट को लिए बोला गया रेमडेसिविर लाओ, फिर हमसे कहा गया क्या ये करना है, हम ही से, जैसे हम ही डॉक्टर्स थे, क्योंकि हमें तो मेडिकल की ज्यादा पता नहीं है। हमने प्लाज्मा थेरेपी दी, रेमडेसिविर दिया, फिर आखिर में कल टॉक्लिज़ोम दिया, 80,000 रुपए का वो इंजेक्शन लाया, वो भी दिया। वी ट्राइड रेमडेसिविर। कंसल्टेशन कोई नहीं लग रहा था कि ये कंसल्ट अपने सीनियर्स को कर रहे हैं। सारा कंसल्टेशन पेशेंट अटेंडेंट्स के साथ हो रहा है। होना चाहिए था कि सीनियर डॉक्टर एटलीस्ट, अगर वो घबरा रहे हैं कोविड वार्ड में घुसने से, एटलीस्ट वो जूनियर्स को। बिल्कुल रमीज, क्या आपने ये चीजें जो आपने ऑब्जर्व की हैं इनिशियल डेज में ही या पूरे 9 दिन, तो क्या आपने हायर अथॉरिटीज के नोटिस में ये चीजें नहीं लाई? आप जान सकते हैं कि पेशेंट का अटेंडेंट किस हालत से गुजरता रहता है। तो आज जब कल छोड़िए, जब मेरी माँ गई तो कल इंतहा पे पहुंची इनकी बेशर्मी। जब हमको वो स्ट्रेचर दिखाई दी गई, वो काफी डर्टी थी, ये कोई रेस्पेक्ट नहीं होता है डेड बॉडी का। फिर वो स्ट्रेचर काफी गंदी थी, उसका फोटोग्राफी मैंने फेसबुक पे डाला।
क्या 2-3 घंटे के बाद बोलते हैं इसी पे लेना है। पहले दिनों ये कहते थे कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे, अगर ये दो हमारे हम में से एक को ही लेते, दो को ही लेते, लेकिन कह रहे थे नहीं, आपको खुद ही इसको क्योंकि आपको पता है कि कोविड पेशेंट का एक प्रोटोकॉल होता है ग्रेव का। दूसरी चीज को इन्होंने कहा इनकी तरफ से कोई बस एक एम्बुलेंस ड्राइवर बेचारा था, नेक था, और कहा फैमिली में से 4-5 जाइए, वहां स्लोप पे हमारा कब्रिस्तान था, 4-5 फैमिली वाले तो खुद टूट चुके होते हैं। एटलीस्ट अगर एक दो हेल्थ या स्कीम में से होते जो ब्यूरल के वक्त गाइड करते कैसा करना है, क्या करना है, तो वो हुआ नहीं इनकी तरफ से। हम पे ही सारा जिम्मेदारी डाल दी गई। हम तो फिर 10-15 रिलेटिव थे, हमने फिर सोशल। बिल्कुल, इन सर्कमस्टेंसेस में जो अभी SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक आप किसी का हेल्प भी नहीं ले सकते हैं, चाहे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, वो भी आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें खतरात रहते हैं। बिल्कुल, इन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर और हमारे हवाले मसला किया, इनके कोई आदमी साथ नहीं थे, ना हेल्थ डिपार्टमेंट का, ना सिक्किम का। एटलीस्ट अगर ये डरते हैं, ये एटलीस्ट एक बंदा होना चाहिए था या 2 महीने इनके जो गाइड करते हैं। मेरे पहले दिनों तो ये काफी अच्छा से दिखाते थे फोटोग्राफ्स में, यही आते हैं, आप कहते हैं कि कोई नया प्रोटोकॉल निकला है, ना कॉफिन देंगे, और ये डेटी स्ट्रेचर कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, ये सही बात है। ये जो मैयत होती है, ये उसके साथ हम ये कह सकते हैं कि बेहुरमती है उस चीज़ की, अगर उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। की और खुदा की मदद से पूरा इस्लामिक ब्यूरल हमने कल अपनी माँ का किया, लेकिन ये दिखाता है कि ये आए दिन इनके प्रोटोकॉल कहते थे हमारे पास कॉफिन नहीं है, इनके पास स्ट्रेचर नाम की चीज नहीं होती है, और इनके पास आए दिन हर 6 घंटे में। इसमें क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ दूसरे के साथ सफर, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डेड के लिए एक कंक्रीट प्रोटोकॉल निकले। बिल्कुल रमीज, चूंकि आप एक सहाफ़ी हैं और हमेशा आपने समाज के कंस्ट्रक्शन के लिए या समाज की बहबूदी के लिए भी काम करते आए हैं, कर रहे हैं, और एक अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन कल ही के डेट में अगर आपने डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का एक प्रेस बयान, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि वादी कश्मीर में जो डेथ रिपोर्ट की जाती हैं सरकारी स्तर पर, बल्कि उससे कई ज़्यादा रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि जो रिपोर्ट नहीं हुई हैं, कई सारी डेथ्स ऐसी हैं जो रिपोर्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि अब लोगों को हेल्थ अथॉरिटीज़ के तय हम ये कह सकते हैं मिसट्रस्ट पैदा हो गया, नंबर 1। नंबर 2 एक कि लोग नहीं जाना चाहते हैं क्वारंटीन में, और तीसरा जो आखिरी रसूमात जब अंजाम देते हैं, जो प्रोसेस आपके साथ भी हमने देखा, और यही वजह बनते हैं कि फिर लोग घरों में ही मरना पसंद भी करते हैं। तो क्या आपके साथ जो ये मामला पेश आया, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अब लोग घरों में ही रहना पसंद करते हैं? मुझे शर्मंदगी के साथ कहना पड़ेगा कि जो ये पहले महीने का रिस्पॉन्स था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल्स का था, वो काफी अच्छा था, लेकिन पहले महीने के बाद इन सब की मोमेंटम लॉस किया। न इनके पास डेड बॉडीज के लिए कोई फिक्स्ड प्रोटोकॉल है, न इनके पास आप देखिए रिकवरी रेट भी कितनी कम होती जा रही है, और डेथ कितनी अचानक बढ़ गई है। पहले तो हम रोज सुनते थे 400 पेशेंट। मेरी माँ की एक चीज था, उनकी कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री नाम की चीज ही नहीं थी। मैं मानता हूँ कि उनको अगर लेकिन प्रीवियस कोमॉर्बिडिटी उनके पास कोई नहीं थी। शी वाज फिट एंड फाइन, ब्लड प्रेशर फाइन, नो डायबिटीज, नो हार्ट अटैक, नथिंग एट ऑल। तो इन चीजों को भी देखना पड़ेगा कि ये कैसे मॉर्टेलिटी पिछले 10-15 दिनों में। ये मेरा सवाल नहीं है, ये कल आपका सवाल है, मेरा सवाल है, हर किसी कश्मीरी का सवाल है। अब हम रोज 10-12 डेथ, इस पैटर्न को भी स्टडी देखने की जरूरत है कि अगर हमारे पास पहले मॉर्टेलिटी रेट कम थी, अब क्यों ज्यादा हो गई है। मैंने अपने वॉल से जरिए डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा कश्मीर में अगर किसी ने डिफेंड किया है, वो मैंने किया है। मैंने लोगों से फटकार लगाई है कि कोविड को कॉन्स्पिरेसी थोड़ी मत बनाइए, कोविड इज अ रियलिटी, इसके साथ जीना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। कल जनाजा हो हमारे, मैंने इंश्योर किया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, क्योंकि ये हमने आज हमारी तहजीत थी, हमने सब लोगों को कहा कि काइंडली यहाँ मत आइए। चाहे सोरा के डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हेल्थ हो, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ कश्मीर ये एक पॉलिसी लाए कि कैट के को रेस्पेक्टेबल ब्यूरियल कैसे देना है। इसमें मेरी ये सजेशन रहेगी कि 1-2 हेल्थ डिपार्टमेंट या कि जिस हॉस्पिटल में मौत हो वहाँ के औहदेदार भी और 4-5 रिलेटिव के साथ हो, और नमाजी जनाजा हो, और तस्वीर अच्छे तरीके से हो, बिकॉज वी कैनॉट सिटेमाइज बोथ द फैमिलीज एज वेल एज डेड। तो इससे अब मैं यही चाहता हूँ कि और फैमिली सफर ना करे, ये एक प्रोटोकॉल वाज़ा करे, और जो इन्होंने पहले महीने में दिखाई थी फुर्ती, वो ये दिखाए। आज आप डिस्पेंसरीज पे टेस्ट करते हैं, 6-6 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आती है, 7-7 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आती है। तो ये इंश्योर करिए सिविल रिपोर्ट कैसे दी जाए कॉन्टैक्ट्स को, पेशेंट्स को, तो तभी बिल्कुल सारे मामले में बेहतरी लाने की बहुत और अशद जरूरत है। का एक बोर्ड बने हर किसी हॉस्पिटल में,
बिल्कुल बिल्कुल रमीज़, चूँकि आप अभी ताज़ियत के साथ हैं और जैसा कि इससे पहले भी मैंने कहा कि इस घड़ी में हमारी पूरी टीम भी आपके साथ हैं। फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इन लम्हों में भी जब आपके जज्बात जो है मजरू हुए हैं और उसके साथ साथ आप ताज़ियत पुरसे में हैं, तो फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय देने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रमीज़ मखदूमी जो बात कर रहे थे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम की यहाँ पर और जो प्रोटोकॉल की और डॉक्टरों का किस तरह का बर्ताव रहा और इसमें क्या कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है, क्या कुछ पेशरफ्त लाने की ज़रूरत है, ये इस पे रमीज़ मखदूमी बात कर रहे थे। चले नाज़रीन, ये थे रमीज़ मखदूमी जिनके साथ हमारी बात हुई है और पूरी कहानी उन्होंने बताई और डॉक्टरों पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सीनियर डॉक्टर्स जो है ऐसे अमराज का कोई देखभाल नहीं करते हैं, बल्कि जूनियर डॉक्टर्स और जूनियर नर्सेस के हाथ में सब कुछ सौंपा गया है। क्योंकि अगर यही सूरत हाल रही सोरा इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर यहाँ ऐसा कुछ होता है तो फिर खुदा ही हाफिज़ है ऐसे लोगों का जो इस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ इस हॉस्पिटल में चले जाते हैं कि वो वहाँ से रिकवर होकर आएंगे। न सिर्फ वहाँ बल्कि हम SMHS की भी आपको कहानी सुनाते हैं, वहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल है। हमें भी काफ़ी सारी फ़ोन कॉल्स वहाँ से मौसूल होती हैं कि कोई डॉक्टर यहाँ पर आता ना है। सिकम्स में तो कम से कम जूनियर डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि कोई जूनियर भी यहाँ पर नहीं आता है, यानी कल से अभी तक कोई जूनियर डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं आया। इस तरह की लोगों की शिकायत है। हमने मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाने की कोशिश की, उनके साथ बात की, उन्होंने एश्योरेंस दी, लेकिन अभी पता नहीं कि किन एश्योरेंस का क्या हुआ है। लेकिन फ़िलहाल सईद रूफ़ फारूकी मेरे साथ है। रूफ़, आपने भी रमीज़ मखदूमी जो है उसके साथ जो हालात बीते हैं वो आपने सुने और साथ ही साथ कल से ही आप वो वीडियोज़ भी देख रहे हैं और वो विजुअल्स भी देख रहे हैं, वो बाइट्स भी सुन रहे हैं, जिसमें उस खातून के लवाहिकीन ने 2 फर्जंद रमीज़ मखदूमी और उसका भाई ये कहते हुए फिरे हैं कि उन्हें ताबूत नहीं दिया जाता है, गाइडलाइंस चेंज हुई है, प्रोटोकॉल चेंज हुआ है, हालांकि इससे पहले ताबूत दिया जाता था। तो क्या समझते हैं आप, कहाँ पर ये सोसाइटी पहुँची है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक मैयत के साथ ये बेहुरमती हैं जब आप उसको आखिरी घड़ी में ताबूत फराम नहीं करते हैं, उसको एक पॉलीथीन बैग में या कोई स्पेशल उसके लिए बैग होगा उसमें आप कहते हैं कि उसको डाला जाए? आपको नहीं लग रहा था कि रिलीजियस जो राइट्स है उनके खिलाफ है? क्या आप नहीं समझते हैं कि एक लाश या एक मैयत जो डिज़र्व करती है आखिरी रसूमात अंजाम देते वक्त, वो अब कोविड-19 के गाइडलाइंस के नाम पर उनके साथ बेहुरमती है? देखिए हिलाल, हाँ, आपने जो बात की, हम ये कह सकते हैं कि जो भी कोई मैयत है किसी भी मज़हब में, हम कह सकते हैं उनको जो आखिरी रसूमात है उनको इज़्ज़त दी जाती है और उनको इज़्ज़त के साथ उनके आखिरी रसूमात अदा किए जाते हैं। मगर यहाँ पे पामाली हो रही है कोविड की वजह से। मैं हिलाल आपको बताऊँ, अगर कोई टेररिस्ट मारा जाता है उसको भी लास्ट राइट जो है उसको भी अच्छी तरीके से इज़्ज़त दी जाती है। चाहे सरकारी तौर किसी चोर को, किसी डाकू को अगर फांसी दी जाती है या किसी मुजरिम को फांसी दी जाती है, उसके आखिरी रसूमात भी बेहतर तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। मगर कोविड की वजह से हम कह सकते हैं कि समाज जो है, सोसाइटी है, वो शर्मशार हो रही है, क्योंकि जिस तरह जो अमवातें हो रही है और फिर जो प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ जो बेहुरमती हो रही है। अगर हम ये कोविड को क्या हम दोष दे रहे हैं, क्योंकि बल्कि कोविड को मैनेज करने वाले, इसका ट्रीटमेंट करने वाले, ऐसे अमराज का ट्रीटमेंट करने वाले, क्या आप उन्हें जिम्मेदार नहीं समझते हैं? चाहे सोरा की अथॉरिटी हो, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इसके साथ कुछ नहीं है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ को देखना है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को ही देखना है, क्या वहाँ पर इंसान ही है ना? क्या वहाँ पर मुसलमान ही हैं या वहाँ पर मजहबदार लोग ही है ना? क्या आप नहीं समझते हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी है, आप एक जो मैयत है उसके फर्जंदों को आप कहते हैं कि आप अपनी माँ को कब्र में डाल दो, उसको दफन करो, क्या उस वक्त वो कर सकता है ऐसा? देखिए हिलाल, ये सोरा वाले जो जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की कह रही है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने फ़राइज़ से कह सकते हैं मुंह मोड़ ले रहे हैं। उनके हॉस्पिटल में डेथ होती है, अरेंजमेंट उनको करना है। और जो सरकारी प्रोटोकॉल जो दिया गया है कोविड के हवाले से, तो उसके तहत तो आपको कोई हमसाय जो नेबर है, आपका रिश्तेदार सामने नहीं आ सकता, नेबर सामने नहीं आ सकता। इवन जो आपके मोहल्ले में जो ताबूत वहाँ पर होगा, मस्जिद में ताबूत रहता है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है तो कहाँ जाएगा ये लोग जो जिनकी
मौत होती है और उनके जो लवाकिन वहाँ पे जो रोते रहते हैं रात को, रात के अंधेरे में कहते हैं कि हमें कुछ दे दो, और आप टूटा फूटा स्ट्रेचर उनको देके बोलते हो कि आप यहाँ से डेड बॉडीज ले लो। एक ये कह सकते हैं कि समाज कहाँ पे पहुँच चुका है, सोसाइटी कहाँ पे पहुँच चुकी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए हिलाल, बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो डेड बॉडी होती है उनके साथ कोविड रहता नहीं है। अगर डॉक्टर्स, आपके मेडिकल एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं तो फिर क्यों आप ये कर रहे हो? और अगर आप प्रोटोकॉल सेट कर रहे हो तो अपने प्रोटोकॉल को आप खुद ही पूरा नहीं करते हो। अगर लोग करेंगे फिर आपको उसको वायलेशन कह रहे हो। सोपोर में हालिया दिनों में, अनंतनाग में हालिया दिनों में आपने देखा कि डेड बॉडीज को कब्रों से निकाला गया, जम्मू में भी बिल्कुल, क्योंकि वहां पे कहा जा रहा था कि उसके जो टेस्ट है 6 दिन के बाद पॉजिटिव आए, फिर उन लोगों को आपने क्वारंटीन किया जो उसके साथ रहे, जिन्होंने उसको गुस्ल दिया। चूंकि रमीज मखदूमी से भी ये सवाल मैंने पूछा और आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से कल डॉक्टर्स एसोसिएशन या मुख्तलिफ माहिरीन की राय आई है कि जो लोग जिनकी डेथ होती है सरकारी हॉस्पिटल में वो रिपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी जानें चली जाती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे इंतकाल कर जाते हैं कोविड-19 की वजह से, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती है। उसकी वजह ये है कि वो क्वारंटीन वो नहीं चाहते हैं, यानी ऐसी फैमिलीज़ नहीं चाहती हैं कि वो क्वारंटीन हो जाए, और वो ये भी नहीं चाहती कि जिस तरह से आखिरी रसूमात ऐसे पेशेंट्स या ऐसे मैयतों का आखिरी रसूमात जिस तरह से अंजाम दिए जाते हैं, तो इस वजह से उस प्रोसेस से बचने के लिए वो घरों में ही मरना पसंद करते हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जो कल ये वाक़ा हुआ पेश, तो क्या नहीं आपको लग रहा है कि ये ज़रूर हो सकता है कि लोग घरों में ही रहना पसंद करते होंगे, मरना भी पसंद करते होंगे, लेकिन इस तरह की बेहुरमती से बचने के लिए? फिलहाल डे फर्स्ट से ये खबरें ये आ रही है, और लोग भी कह रहे हैं कि अगर उनके घरों में कोई पॉजिटिव आ रहा है तो लोग छुपाते हैं अपने आप को, अपने केसेस को छुपा रहे हैं। रीजंस 2-3 है। एक तो फिर फैमिलीज़ को क्वारंटीन जाना पड़ता है, और वो क्वारंटीन सेंटर्स का क्या हाल रहता है वो सब ने देखा, वहाँ पे किस तरह लोगों को परेशान किया जाता है। और सबसे बड़ा मामला जो है वो फिर डेथ की वजह से, जिस तरह आखिरी रसूमात अंजाम दी जाती है, उस वजह से कई ऐसे लोग हैं जो छुपा रहे हैं, और जो जिनकी मौत होती है और फिर वो चाहते हैं कि अगर वो मर जाए तो उनको अपने ही घर वाले दफन करे, बेहतर तरीके से उनके आखिरी रसूमात हो, जो सरकारी तौर पे नहीं होती है। सरकार की जिम्मेदारी थी। हिलाल कोविड की वजह से तो सरकार ने बहुत कुछ कहा था लोगों से कि आप लॉकडाउन का पालन करो, आप घरों में बैठो, जिम्मेदारी सरकार की है, मगर ऐसी जिम्मेदारियां सरकार निभाती है। हमारा हेल्थ सिस्टम ये है, एक मैयत को आप ताबूत नहीं दे रहे हो और उसको कैसे दफना दिया जाएगा, एक बड़ा सवाल है, और सरकार इस पे जवाब नहीं दे रही है। सिक्किम अथॉरिटी अपना जो कहते हैं पल्लू झाड़ रही है इस वाले से कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चले रूफ, चूंकि आपने भी वजाहतन इस सारे मामले पर रोशनी डाली है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात एक बार फिर वही है कि एक मैयत, उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसा कि रूप ने कहा कि अगर कोई दहशतगर्द भी होगा तो उसकी लाश को भी बेहुरमती करना कानूनन और इखलाकी तौर जमहूरी मुल्क में गलत है। और किसी को अगर फांसी भी दी जाती है सरकारी तौर पर, या किसी कोर्ट की जानिब से भी किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उसको फिर फांसी दी भी जाती हैं, तो जब उसको फांसी दी जाती है तो उस वक्त भी उनके जज्बात के, उनके लवाकिन के जज्बात का ख्याल रखा जाता है। लेकिन आज प्रोटोकॉल इस तरह के सेट हुए हैं जो बताया जा रहा है कि अब एक लाश को कफन के बदले किसी थैली में डालना है, ताबूत के बदले स्ट्रेचर पर ले जाना है, और वो स्ट्रेचर बिल्कुल नाकिस होगा, बिल्कुल ख़राब होगा। क्या उनके बच्चों के साथ, उनके वालिदैन के साथ, उनके लवाकिन के साथ या उनके जज्बात के साथ क्या ये धोखा नहीं है? क्या ऐसे लोगों के जज्बात की कदर नहीं करनी चाहिए? एक ऐसा नुक्ता है जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने की ज़रूरत है। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं शहरी श्रीनगर की, और शहरी श्रीनगर के अंदर भी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस कॉरपोरेशन के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जमहूरियत का नाम भी उन्होंने रोशन कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े जमहूरी ममालिक यही सोचते होंगे कि आखिर शहरी श्रीनगर के अंदर जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ पर जमहूरियत के जड़ कितने मजबूत है। क्योंकि पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मेयर के खिलाफ लाया गया, फिर इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है, फिर डिप्टी मेयर के लिए जो है उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई, और उसके साथ साथ फिर जो 14 तारीख को होने वाले जो मेयर के इलेक्शंस थे वो डेफर हुए 16 तारीख के लिए, और कल शाम एक बार फिर से नया फरमान जारी हुआ है कि अब फ़िलहाल इन इलेक्शंस को 2 महीने के लिए मुलतवी किया गया है। क्या वाकई यहाँ पर जमहूरियत है या जमहूरियत के पीछे कोई इसे चला रहा है? सनम एजाज इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है। सनम, क्या देख रहे हैं? बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हम पिछले कुछ दिनों से सियासी तौर पर उथल पुथल के तौर पर देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? कहीं ये सारी जमहूरियत चलाने के लिए कोई पीछे से तो नहीं है?
देखिए हिलाल, अगर देखा जाए सियासत तो जम्मू कश्मीर से लेके एशिया, उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे ममालिक ज़रूर आते हैं जिनकी सियासत का बाबा आदम ही निराला है। यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग पहली कहानी होती है, यहाँ करप्शन पहला सियासत में होता है, यहाँ वोट खरीदे जाते हैं, यहाँ वोट लूटे जाते हैं। और ये सब कुछ जब दुनिया में इस हिस्से में हो तो फिर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे पीछे रह सकती। और पिछले 3 महीने की डेवलपमेंट में हमने देखा कि कोई तो है, पर्दे के पीछे की कहानी कोई और ज़रूर है। ये सारी डेवलपमेंट जो हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन ये पर्दे के पीछे जो पीछे से धक्का देने वाला है वो नज़र नहीं आ रहा है। अंदाजे लगाए जाते, वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोग जानते भी हैं और लोगों को अंदाजा भी है। लोग अंदाजे, अटकलियां सब कुछ लगा रहे हैं। देखिए, लोग जानते नहीं हैं, जानते होते तो लोग खुलेआम, क्योंकि दुनिया में अवाम ही है जो किसी का लिहाज नहीं करती है। हाँ, अंदाजे लगाए जाते हैं, शक की सुइयाँ उठती है, शक की सुई इधर घूमती है उधर घूमती है, लेकिन पूरा जो टारगेट है वो लोगों के पास नहीं है। हाँ, एक बात है, सिचुएशन जो बन के आई, जिस तरह से खबरें निकल के आई, जिस तरह से होटलों में रखा गया कॉरपोरेटर्स को, जिस तरह से उनकी बयानबाजी आई, जिस तरह से उनका सोशल मीडिया पे वो मुर्गों वाली तू मैं वाली बातें देखने को मिली, जिस तरह से ये सब कुछ, वो कोकर जंग जिसे हम कहेंगे, वो सब कुछ देखने को मिला। उसके बाद यही हुआ कि नादानों की बस्ती है, इस बस्ती में दिए तो बहुत जलाएंगे, लेकिन दिया जलेगा, कोई रोशनी नहीं देगा। ये साफ तौर पे दिखने को कोई शक नहीं सनम, जो ऐसे कॉर्पोरेटर्स जो अभी जो है इलेक्ट होके आए हैं, ज़्यादा वोट हासिल नहीं किए क्योंकि बाइकआउट का ज़्यादा असर रहा है, लेकिन कल तक जो प्रोसेस चला है उसमें हमने देखा कि कल एक बार फिर कोविड का कहीं ना कहीं बहाना बताया गया है कि अब कोविड प्रोटोकॉल है, इसकी वजह से इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। क्या वाकई इससे पहले जो ऑर्डर्स निकले हैं उस बारे में उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं था? देखिए, कल का जो ऑर्डर निकला है वो कोविड का कम, आपकी और मेरी खबर का असर ज़्यादा है। हमने परसों खबर की थी और हमने एविडेंसेस, हमने वो जगह बताई थी कि कहाँ से किस तरह से ख़रीद फ़रोख्त के इल्ज़ामात लगते हैं, और उसी ख़रीद फ़रोख्त में हमने बताया था कि किस होटल में किस तरह से लोग हैं और किस होटल में। और उसके बाद जमहूरियत पे कश्मीर में कहा जाता था कि इस सारे से दब्बा लग रहा है, लोग यही कहते हैं दब्बा लग रहा है। और उस हमारी रिपोर्ट को सीरियसली गवर्नमेंट ने लिया, और सीरियसली गवर्नमेंट ने लेते हुए फ़िलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया। डिप्टी मेयर के खिलाफ भी पहले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। अब कोविड के नाम पे जब मेयर के इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते तो डिप्टी मेयर के नो कॉन्फिडेंस मोशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे अब कल एक ग्रुप जो है वो कोर्ट भी जाएगा, डिप्टी मेयर के खिलाफ सिटी भी लाएगा, ताकि उसके पावर्स जो हैं, क्योंकि उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हो चुका है तो उसके पावर सीज कराए जाएंगे। यानी अब बारी मेयर के बाद डिप्टी मेयर की है। लेकिन कोविड तो अपनी जगह पर, लेकिन हमने, सहाफ़त ने अपना रोल अदा किया, सहाफ़त ने ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाए, और उसके बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा कि नहीं, यहाँ घोटाला हो रहा है, यहाँ इल्ज़ाम लग रहे हैं, यहाँ लोगों में शक हो रहा है, जमहूरियत पे सवाल उठ रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया कि फ़िलहाल जब तक सारे मामले को टाला नहीं जाता, क्योंकि अब डायरेक्टली कोई भी सरकार, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो रिपोर्ट्स होते हैं उसको पूरी तरह से उसी को कोट करते हुए वो आर्डर्स पास नहीं करता है, बल्कि इस वक्त उनके पास एक मौका था कोविड का, तो कोविड को लेकर आर्डर तो पास किया गया कि फ़िलहाल जान बची है, बला टली है, लेकिन ये बला कब तक टलेगी हम आपको बताएं कि ये अब शायद इन इलेक्शंस में जो सिचुएशन बनी है इसको शायद नल एंड वाइड भी सरकार करार दे सकती है। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। ये थे सनम एजाज जो हमें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से सभी कहानी, सॉरी, सूरत हाल बता रहे थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है, खरीदो फरोख्त भी हो रहा है। इलेक्शंस को फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए डेफर तो किया गया है, लेकिन मंडी फिर भी सजी हुई है, दुकानें खुली हुई हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, और यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त भी, उसका बाज़ार भी चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर ये सौदा कौन खरीदेगा और कौन कितना रकम देगा, किसका भाव कितना बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जमहूरियत का सवाल है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। और अब हम बात करते हैं 4G इंटरनेट सर्विस की, जिस पर कश्मीर के अंदर या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी पाबंदी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर है। और इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट को लिखा है, 1 हफ्ते का टाइम भी दिया गया है कि वो इस हवाले से रेस्पॉन्स जो है वो जारी करे। लेकिन सईद इरफान फाजिल ने इसी खबर पर रखी नज़र, और क्या है पूरी सूरत हाल 4G इंटरनेट के हवाले से और क्या कुछ कोर्ट में हुआ है, आइए इरफान फाजिल से ही सुनते हैं।
370 के बाद वादी कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज स्नैपडाउन है और उसी सर्विसेज को लेकर अगर बात करें तो कोर्ट में तारीख पे तारीख और उसी तारीख को लेकर अब तारीख जी हां जुड़ चुकी है वादी कश्मीर के साथ साथ। यानी सुप्रीम कोर्ट का अभी बयान आया है, खास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट यूटी गवर्नमेंट के सामने उन्होंने अर्जी रखी है कि 4G सर्विसेज जो बंद पड़ी है इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर जी हां इस पर रिवर्ट किया जाए। जो ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी जारी किया है उसके बारे में बताया गया है कि इसका जवाब वो चाहते हैं कि आखिरकार अभी भी 4G सर्विसेज वादी कश्मीर में स्नैपडाउन सर्विसेज क्यों हैं। एक जानिब अगर देखा जाए ई कॉमर्स को लेकर या साथ साथ ट्रेड या एजुकेशन, इंटरनेट सर्विसेज 4G की वजह से काफ़ी ज़्यादा बैड फैक्टर पड़ा हुआ है। फिलहाल अगर हम बात करें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहरा की तो उन्होंने भी बताया कि इसके लिए एक स्टेट कमेटी फॉर्म की गई है जो इस पर वर्कआउट कर रही है। मगर फिलहाल अगर हम देखें वादी कश्मीर में लगातार जिस तरीके से 2G सर्विसेज को एक्सटेंड किया जा रहा है और 4G के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही है, फिलहाल लोगों में काफ़ी ज़्यादा खदशात है। ट्रेड महकमा इसमें काफ़ी ज़्यादा जी हाँ इन्वॉल्व हुआ है, काफ़ी नुकसान में हर एक तबका चला गया जिनका मानना है कि वादी कश्मीर में अभी भी 2G सर्विसेज पे काम नहीं ठीक से हो रहा है। फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ यूटी गवर्नमेंट को लेकर अब बात जो है जुड़ रही है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका जवाब भी मांगने को जी हाँ तैयार है और ख़ास तौर पर इस पर फ्रेम आउट किया गया है, उस पर बात की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 4G सर्विसेज को लेकर किस तरीके का जवाब आता है और क्या कुछ डिसीजन सामने नजर आता है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी और प्रोग्राम के कैमरामैन आबिद कादिर, समीर वानी और एडिटर साहिल मजीद को इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।